हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पेपकोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है लीडर्स इन एन एरे। तो इस सवाल में हम लोगों को इस टाइप का एक एरे मिलेगा और हम लोगों को उसमें जो जो लीडर्स है उन उसको रिटर्न करना है और प्रिंट करना है। ठीक है। तो लीडर्स कौन होते हैं? तो लीडर्स ये होते हैं, उसके राइट पे जितने भी बंदे पड़े हैं उससे या तो वो बंदा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। मान लो इस जगह पर है हम, तो इस जगह पर उसके राइट में जितने भी बंदे इसके राइट में जितने भी बंदे या तो वो उस इस इन सबसे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके राइट में पड़े हुए सब सारे एलिमेंट से ये बड़ा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये सब इसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। 17 सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इसको लीडर मान सकते हैं। तो और एक कंडीशन क्या है, द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज ए लीडर। तो जो टू है हम लोग उसको लीडर बोल सकते हैं यहाँ पर। तो टू लीडर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में बोला है जो कि राइट मोस्ट पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो लीडर होगा, क्योंकि उसके राइट पे कोई है ही नहीं। तो हम लोग 5 को चेक करेंगे, क्या 5 2 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो हम लोग इसको भी लीडर मान सकते हैं। क्या 3 के लिए, क्या 3 इसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, तो 3 को लीडर नहीं मानेंगे। क्या 4 उसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, तो हम उसको भी लीडर नहीं मानेंगे। क्या 5 उसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा और इक्वल है? यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट एलिमेंट। ओके। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या 5 इसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है और इक्वल है। तो यहाँ पर ये इक्वल है, तो हम लोग इसको लीडर लीडर मान सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन, क्या 17 इसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, तो इसको एक लीडर मान सकते हैं। और क्या 16 इसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, तो इसको लीडर नहीं मानेंगे। तो हम लोगों को इसमें कौन कौन से लीडर है वो बताने हैं, और वो एक एरे में स्टोर करके बताने हैं। तो जो पहले एलिमेंट आएगा एरे में, फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 6। ओके, जो पहला एलिमेंट आएगा वो पहले आएगा, फिर जब आंसर में डालेंगे तब। तो यहाँ पर 5 आया, उसके बाद और एक 5 आया और एक 2 आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आंसर हम लोगों को बताना है। और अब देखते तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए मतलब कुछ इतना नहीं लगेगा, पर कुछ सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को राइट मैक्स चाहिए। राइट में जितने भी एलिमेंट है उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद को कंपेयर कर सकते हैं उसको। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों को राइट के मैक्स में चाहिए, तो हम लोगों को राइट मैक्स चाहिए, इसलिए हम लोगों को इस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट मैक्स ले लेंगे। राइट मैक्स ले लेंगे, वो रहेगा माइनस इन्फिनिटी। अब आते ही चेक करेंगे यहाँ पर आए, इस साइड से लूप लगाए। क्यों? क्योंकि हम लोग को राइट मैक्स चाहिए। सिंपल, राइट मैक्स चाहिए तो राइट से लेफ्ट तक लूप चलाओ। अब यहाँ पर आए और चेक कर रहे क्या 2 राइट मैक्स से बड़ा है, उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी है। तो हम लोग इसको एक ये बोल सकते, लीडर बोल सकते। तो यहाँ पर डाल दिया उन्होंने कि द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज लीडर। तो हम लोग 2 ऐड कर देंगे उस एरे में। ठीक है, उस एरे में 2 ऐड कर देंगे। अब आर मैक्स को अपडेट कर देंगे एज अ 2। अब आते ही चेक करेंगे। अब यहाँ पर आए, अब 5 पर आए, 5 पर चेक कर रहे क्या 5 उसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? क्या उस 5 उसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? क्या 5 आर मैक्स से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो हम लोग 5 का ऐड करेंगे यहाँ अपडेट करेंगे, और 5 को उठा के मतलब इसको माइनस माइनस मतलब जो फॉर लूप चलाएगा वो। क्या 3 इन दोनों एलिमेंट से बड़ा है? इन दोनों एलिमेंट का जो विनर है वो है 5, जो कि आर मैक्स में स्टोर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरो ऑफ आई को चेक करेंगे, क्या वो आर मैक्स से बड़ा और इक्वल है? क्या वो आर मैक्स से बड़ा और इक्वल है? क्या एरे ऑफ आई आर मैक्स से बड़ा और इक्वल है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा आगे चलेंगे। यहाँ पर आए 4 पे। अब 4 पे चेक कर रहे क्या 4 उसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? क्या 4 आर मैक्स से बड़ा है? नहीं है। तो सिंपल, नहीं है तो इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ डालेंगे। अब 5 की बारी। क्या 5 उसके आगे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा और इक्वल है? तो क्या 5 आर मैक्स से बड़ा और इक्वल है? तो इक्वल तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, 5 को फिर से अपडेट कर देंगे यहाँ, और इसको चेंज करके यहाँ लिखे आएंगे। क्या 17 उसके राइट पे पड़े हुए सारे एलिमेंट से बड़ा है? तो वो चेक करेगा, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट इन इन राइट में पड़े हुए सारे एलिमेंट का विनर है 5।
जो कि आर मैक्स में स्टोर है। तो हम लोग सिंपल उसके साथ चेक करेंगे क्या एरे ऑफ आई आर मैक्स के इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन है और इक्वल है, मतलब इक्वल भी होना चाहिए और ग्रेटर देन भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो हम लोग इसमें 17 ऐड कर देंगे और अब आई को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर भी 17 ऐड कर देंगे, 5 को हटा के 17 और इस आई यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे। अब 16 की बारी, क्या 16 उसके राइट पे पड़े हुए सारों एलिमेंट से बड़ा है? तो नहीं है। हम लोग सिर्फ चेक कर क्या 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 चेक लगा रहे हैं कि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एम एक्स है। अब 16 इज लेस देन से 17, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए ये ऐड नहीं हो चुका इसमें। और हम लोग को ये आंसर किस तरीके से रिटर्न करना है, इस तरीके से 17 5 5 2 क्योंकि 17 पहले आया है एरे में 2 के पहले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को यही पॉज करके इसका कोड देख लिख के आओ, मतलब कैसे लिख सकते हैं, क्या दिमाग लगा के, क्या चेक करना पड़ेगा क्या नहीं। अब मैंने तो सब बता दिया है अप्रोच क्या है क्या नहीं, तो आप एक बार कोड करके आओ। इससे आगे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं आईडीए पे। ये हमारी नारोस की वेबसाइट है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आते क्या करेंगे, एक आर मैक्स ले लेंगे, इंट आर मैक्स, जो राइट मैक्स स्टोर करेगा, जिसमें क्या है इंट ऑफ मीन, उसमें माइनस इन्फिनिटी स्टोर है। तो हम लोग क्या करने वाले, लूप लगाएंगे, कहाँ से, आय होगा एरे डॉट साइज साइज -1। तो ये चलेगा कब तक, ग्रेटर देन 0 तक, और आई होगा माइनस माइनस, ठीक है। ये वाला लूप चलेगा। अब आते ही चेक क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर आर मैक्स तो है हमारे पास, और एक एरे में भर के रिटर्न करना भी है। पहले हम लोगों का आंसर जो है वो एरे में भरना भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट ले लेंगे, जो कि आंसर स्टोर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट मैक्स एलिमेंट, ठीक है। अब ये एरे हम लोगों ने राइट से लेफ्ट चलाया, कहाँ से कहा, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पर आएंगे, पहली कंडीशन लगाएंगे, क्या हमारा एरे ऑफ आई, क्या हमारा एरे ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर मैक्स है। मतलब ये क्या बता रहा है हम लोगों को, एरे ऑफ आई है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर मैक्स होता है, मतलब जो सारे राइट पे पड़े हुए एलिमेंट है, मतलब हम लोग अगर यहाँ पर है तो उस इसके राइट पे सारे एलिमेंट जो पड़े हैं ना, इसका विनर है 5, और वो यहाँ पर स्टोर था। जब 17 को चेक कर रहे थे हम, तब वो यहाँ पर स्टोर था। हम आर मैक्स से कंपेयर कर रहे थे उसको, क्योंकि वो इसके विनर को स्टोर कर रहा है, मतलब इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसके राइट पे पड़ी हुई उसको स्टोर कर रहा है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं उसके साथ कि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स है। तो अगर है तो हम लोग आंसर के लास्ट में ये कर देंगे, ऐड कर देंगे पुश बैक ऑफ एरे ऑफ आई। तो ये यहाँ पर ऐड हुआ, और आर मैक्स में इसको अपडेट कर देंगे क्योंकि ये हम लोगों को मैक्सिमम एलिमेंट मिला है। तो एरे ऑफ आई, ठीक है। ये सारा होने के बाद हम लोगों को रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, आंसर। जो हम लोगों ने एक एरे वेक्टर एरे लिया था उसमें, वेक्टर लिया था उसमें, और हम लोगों के पास वो कैसे मिला है, हम लोगों ने स्टोर करते गए, पुश बैक करते गए, पहले 2 आया, 2 यहाँ गया, उसके बाद पुश बैक का फंक्शन यूज करा है, देख लो यहाँ पर पुश बैक का फंक्शन यूज करा है। पुश बैक का फंक्शन क्या करता है, 2 के बाद 5 लगाएगा, 5 के बाद 5 लगाएगा, 5 इस 5 के बाद 17 लगाएगा, और हमारा हम लोगों को आंसर किस ऑर्डर में चाहिए, इस ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके रिवर्स फंक्शन को यूज करेंगे, जो कि है रिवर्स आंसर डॉट बिगिन, स्टार्टिंग से एंड तक, आंसर डॉट एंड, स्टार्टिंग से एंड तक इसको रिवर्स कर दो और आंसर में रिटर्न कर दो। तो एक बार रन करके देखते क्या कुछ कंपाइलर एरर है। तो कुछ कंपाइलर एरर दिख रही है, देखते आर मैक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एम छोटा ले लिया, कैमल केसिंग का यूज़ करा था हमने, मैक्स आर मैक्स। तो रन करके देखते एक बार उसको। तो ये रन हो रहा है, सबमिट भी करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए चलता भी या नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए चल गया, तो ये पास हो चुका है यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।